नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी तिश्री। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बटकोट से सामने आ रही है। बता दें कि बन रही टनल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे में कई मजदूरों के टनल में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। कई एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। सिलक्यारा से डंटला गांव तक बन रही है टनल। नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल टूटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में कई मजदूर जो हैं वो दबे हुए हैं। बता दें कि मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो बटकोट के लिए बन रही है टनल और हादसे में कई मजदूरों के टनल में दबे होने की आशंका है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। अंदर 30 से 35 मजदूर दबे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में ये कार्य जो है वो पूरा होगा, रेस्क्यू अभियान पूरा होगा। अंदर ऑक्सीजन की एक पाइप भेज दी गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी अंदर भेज दिया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। तो कई एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना भी की गई है और महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां क्षतिग्रस्त हो चुका है ये निर्माणाधीन टनल, जिसके अंदर कई मजदूर फंसे हुए हैं। कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुँच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं NHIDCL के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड हैं। और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का। इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स है मशीनरी है वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है और इसको जल्दी खत्म कर लिया जाएगा और सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। मेरी लगातार जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और NDRF SDRF सभी मौके पर पहुँच गए हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएं। उपेंद्र असवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी भी जो यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं और प्रशासन के जो लोग हैं लोग लगातार यहाँ पर के काम पे लगे हुए हैं। जो कंपनी के जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर वो टनल को खोलने पे लगे हुए ताकि जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और मैं आपको बता दूं भारत की तिब्बत सीमा पुलिस बल की टीम जो है यहाँ से उत्तरकाशी से यहाँ पहुंच चुकी है। वो भी अपना काम लगातार कर रही है और उन सभी का एक ही मकसद है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू किया जाए। देखा, मौके पर सारे अधिकारी मौजूद हैं। कार्य कितनी तेज गति से चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कार्य बहुत ही लगातार चल रहा है और तेजी से चल रहा है। और जो प्रशासन ने लखवाड़ बाली परियोजना जो यहाँ पे जो डैम बन रहा है वहाँ से कोई बड़ी मशीनें हैं जो वहाँ से रवाना हो चुकी है और कुछ ही समय में शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी और उस जल्द से जल्द वो जो यहाँ का जो मलबा है उसको बाहर निकालने का जो वो काम करती है और जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो ड्रिल मशीन की बात हो रही थी, क्या वो मौके पर पहुंच चुकी है? जी, मैं आपको बता दूं कि वो अभी तक मौके पे नहीं पहुंची है। वो लखवाड़ से चल रही है और वो जो यहाँ जो रोड है वो काफी तंग है। वो बाया ऋषिकेश होते हुए और चिन्नाली होते हुए यहाँ पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कम अभी 5-7 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। उसी के बाद आपको बता पाएंगे। तो क्या जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनका नाम पहचान निकल के सामने आ पाया है? क्या कोई परिवारजनों से बातचीत हुई है? जी, अभी जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं वो सारे जो है कोई बिहार के हैं, कोई सारे लोग जो है झारखंड के हैं और बाहरी के ज्यादा लेबर है जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं जुटा पाई है। जो यहाँ के जो अधिकारी है, जो यहाँ पे जो टनल के जो अधिकारी है उनसे बात करने की जो कोशिश की गई तो वो इससे काफी बचने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो नवयुगा कंपनी के निर्माणाधीन टनल टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। कई एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। बडकोट के लिए बन रही टनल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और 4.5 किलोमीटर तक हो चुका है निर्माण कार्य। 2800 मीटर अंदर फंसे हैं मजदूर। तो देखिए 40 मजदूरों की जान खतरे में बताई जा रही है। ये हादसे की बड़ी बातें हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। 40 ऐसे मजदूर हैं जिनकी जान खतरे में है। सुरंग में ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा दी गई है। तो सुरंग के अंदर लगातार ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया जाए। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मलबा हटाने का काम जारी है। मौके पर 5 एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई हैं। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा प्राथमिक उपचार के लिए ये एम्बुलेंस तैनात कर दिए गई हैं। तो 2800 मीटर अंदर फंसे हैं मजदूर, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है और पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। 4.5 किलोमीटर तक हो चुका है निर्माणाधीन कार्य और लगातार ये कार्य आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच ये धंसने की खबर निकल के सामने आ गई। सुरंग निर्माण पूर्ण करने के लिए लक्ष्य जो है वो सितंबर 2023 तक रखा गया था, लेकिन नहीं हो पाया। एक्सटेंड करके मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से दिन रात यहाँ पे कार्य चल रहा था। और इससे पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था। पहली दफा नहीं है जो हादसा हुआ, इससे पहले भी हादसा यहाँ पे देखा गया था। तो 40 ऐसे मजदूर हैं जिनकी जान खतरे में बताई जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में होने वाले 6वें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। साथ ही सम्मेलन के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। सीएम का कहना है कि राज्य में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ये बड़ा आयोजन होना है। अनेक देशों से आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ इस आयोजन में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनाने का राज्य के पास लक्ष्य है। और इसी के साथ बता दें कि राज्य पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि 6वें विश्व आपदा प्रबंधन के मौके पर ये सीएम ने कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आने वाले त्योहारों में भी कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए त्योहारी सीजन है, इसमें सतर्कता तो सर्वप्रथम है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटना देहरादून में घटी थी उसको लेकर पुलिस को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। और ये कह सकते हैं कि जो अभी तक के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और आने वाले टाइम पे ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में जो खामियां रही हैं उनको किसी भी प्रकार से उनकी पुनरावृत्ति न हो सके उसका प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि अब आने वाले दिनों में आपदा प्रबंधन का एक वैश्विक सम्मेलन देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे और आपदा प्रबंधन से किस प्रकार से निपटा जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर मंथन होगा, बातचीत होगी। उसके लिए भी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो व्यवस्थाएं होंगी, चाहे सुरक्षा को लेकर हो या दूसरे प्रबंधन की जो तैयारियां है वो और बेहतर यहाँ पर होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री खुद भी ये कह रहे हैं कि लापरवाही थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ये कह सकते हैं कि इस तरीके की जो लापरवाही है उनको बर्दाश्त करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी गई है। अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने कार्यों में अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि कई ऐसी शिकायतें यहाँ पर अब तक सरकार के पास आई है जिसमें कानून व्यवस्था में चूक से लेकर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। इसलिए तो राज्य सरकार की कोशिश यही है कि कम से कम जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो सके, जनता की जो समस्याएं उनका प्राथमिकता के आधार पर, शिष्टता के आधार पर उसका निस्तारण हो सके, ताकि यहाँ पर जो राज्य में जो विकास के जो काम किए जा रहे हैं वो तेज गति से हो और जनता को उन सब विकास के कार्यों का लाभ मिल सके। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व ही है कि लगातार स्वयं इन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहाँ पर दे रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की नई पहचान विश्व के पटल पर बनने जा रही है, तो ऐसे में ये कोशिश सभी की होनी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में जो व्यवस्था है वो माकूल हो, चाक चौबंद हो और जो सरकार की योजनाएं वो धरातल पर उतर सके, ताकि विकास की जो रफ्तार है और तेज हो सके। जी, तो कब तक सुरक्षा सख्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, कितने दिन और अभय? ये समझा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसके लिए अधिकारियों को अभी से ही काम करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। अगर कहीं पर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होती है, किसी परिवर्तन की जरूरत होती है, तो उस परिवर्तन को करने के लिए भी कहा गया। यानी अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, खासतौर पर जो फील्ड के जो ऑफिसर हैं, अभी कर्मचारी हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको तय करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और जनपदों के जो पुलिस कप्तान हैं उनको अपने अपने जनपदों में जो सुरक्षा व्यवस्था उस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए कहा गया, ताकि कहीं पर भी सुरक्षा की कोई चूक ना रहे, बल्कि जो जनता और जनता की जो समस्या है उनका निराकरण हो सके। खासतौर पर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो अभी तक की जो समस्या है उन सब का निस्तारण यहाँ पर हो सके। जनता के मन में पुलिस के लिए खौफ नहीं बल्कि एक दोस्त का माहौल यहाँ पर उभर सके। जो प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर अभी तक उत्तराखंड के नाम को जाना जाता है, वो जनता के दिलों में भी व्याप्त रहे, जनता भी पुलिस पर, खाकी पर भरोसा कर सके, वो ऐसा काम करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी कानून बनने जा रहे हैं और उसे लागू करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन साथ ही इस कानून को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जिसमें विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। तो वहीं यूसीसी को लेकर राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है और सरकार के इस निर्णय को लेकर सरकार के मंत्री और विधायक सरकार के मुखिया की तारीफ भी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने किए वायदे को पूरा करने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें ऐतिहासिक पहल इस पर की, इसके लिए कमेटी बनाई, उसका ड्राफ्ट बनकर आ गया है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसके लिए अगर विशेष सत्र बनाना होगा वो भी बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो यूसीसी लागू करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करने में विश्वास करती है और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करे। तुषार गुप्ता जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए, बीच में ऐसा होता है जब यूसीसी का मुद्दा उठता है फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा उठते हुए नजर आ रहा है, कहां तक जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर यूसीसी की चर्चाओं की बात की जाए तो अक्सर चर्चाएं उठती है कि आज ड्राफ्ट बन जाएगा और मिल जाएगा, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि विशेष सत्र जल्द बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी फिलहाल जो है संकेत दिए हैं पूरी प्रदेश की जनता को कि जल्द विशेष सत्र बुलाया जाएगा। जो मुख्य कारण रहेगा विशेष सत्र का वो 10% सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण जो आंदोलनकारियों को देना था उसको विधेयक मतलब उसका जो कानून है वो पास कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्रवर समिति बनाई गई थी जो इस
ड्राफ्ट को अभी 9 नवंबर को उन्होंने रितु खंडूरी को दिया था कि जो तमाम इसमें सुधार होने थे इस 10% नौकरी को लेकर, वो उसमें किए गए और अब ये विशेष सत्र बुलाकर ये इसको पारित कर दिया जाएगा। वहीं अगर यूसीसी की बात की जाए तो ये संभावना लगाई जा रही है कि जल्द ही जो कमेटी है, जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, वो जल्द अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यानी कि राज्य सरकार को वो ड्राफ्ट सौंप देगी यूसीसी का। तो काफी टाइम से ये चर्चाएं चल रही हैं। करीब 2022 में ये कमेटी का गठन हुआ था, उसके बाद लगातार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है राज्य सरकार और जो राजनीति है वो फिर एक बार गर्मा गई है। और आधिकारिक सूत्रों की माने तो जल्द ही जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सरकार को मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार है वो विशेष सत्र में ही इसे विधेयक को पास करने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष भी इसके लिए तैयार है। विपक्ष का साफ कहना है कि करीब अगर अभी से भी इसकी कवायद शुरू होगी तो करीब 1 साल इसमें लग जाएगा, क्योंकि केंद्रीय तौर पर भी इसका हस्तक्षेप रहेगा। ऐसे में काफी समय इसमें लगने वाला है। लेकिन जो यूसीसी का जो दोबारा से चर्चाएं हैं फिर राजनीतिक माहौल पर दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन विशेष सत्र जरूर बुलाया जाएगा, ऐसे संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार भी इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि यूसीसी कानून को लाया जाए, अगर केंद्र सरकार ने अपना यूसीसी कानून लाया तो राज्य का ये यूसीसी कानून कोई काम का ही नहीं रहेगा। इतनी मेहनत, इतना टाइम सब वेस्ट। जी देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो केंद्र सरकार भी यही चाहेगी कि उत्तराखंड में पहला राज्य बने कि जिसमें यूसीसी का लागू हो, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास दिल्ली तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह के से भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो यूसीसी का ड्राफ्ट हो उसको किस तरह से पारित किया जाए, अगर विधानसभा में पारित किया जाए। और उसके अगर केंद्र भी ये चाहती है कि जो अगर ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार होता है, अगर केंद्र भी इसे लेता है तो कहीं ना कहीं इस ड्राफ्ट की जितनी मेहनत हुई है वो केंद्र भी इसे देख सकता है कि किस तरह से ये ड्राफ्ट बना है और उसमें किस तरह के कानून है उसको लागू किया जा सके। एक एग्जाम्पल की तरह से लिया जा सकता है अगर केंद्र भी इसे यूज करेगा। लेकिन राज्य की बात की जाए तो ऐसा अभी फिलहाल जो माहौल है वो अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो गरमाया हुआ है कि राजनीति के हिसाब से, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भी ये कहा जा रहा है कि जल्द जो कमेटी है 5 सदस्यों की को लेकर वो जल्द ड्राफ्ट राज्य सरकार को दे सकती है और उसके बाद ये विधेयक विशेष सत्र में विधानसभा के पेश किया जाएगा। लेकिन अब देखा जाएगा कि ये विशेष सत्र में सिर्फ जो आंदोलनकारियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण की बात की जा रही थी वो विधेयक पास होगा या इसके साथ यूसीसी पर भी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार ये बोल रही है कि यूसीसी जल्द आएगा, क्योंकि विपक्ष को भी इसमें एक सवाल उठाने का समय मिल गया है कि क्यों ऐसा लेट हो रहा है, कि क्यों यूसीसी को पास नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार इतना बोल रही है, इसके बारे में चर्चा कर रही है। अब देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। विशेष सत्र अगर बुलाया जाता है तो क्या उसमें यूसीसी की चर्चा होगी? ये तमाम सवाल अभी भी राजनीतिक है या फिर प्रदेश की जनता के अंदर है। हमारी बात विपक्षी पार्टियों से हुई थी। उनका कहना है कि आप सबको साथ में लेकर चलिए। इसमें कई ऐसी चीजें जो उनको पसंद नहीं आ रही, जैसे कि लड़कियों के 18 साल की शादी का जो उम्र तय किया गया है, लिमिटेशन जो है वो उनको नहीं पसंद आ रहा है। कहा रहा है कि इसमें बढ़ाया जाए, तो यानी कि कई सवाल अभी भी खड़े होने बाकी है। देखिए, यूसीसी की बात की जाए तो ये फैमिली प्लानिंग या फिर धर्म से रिलेटेड पूरा जो कानून है वो पूरा इसी धर्म या फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है। ऐसे में काफी दिक्कत होती है कोर्टों की, वो उस हिसाब से कार्य करे। लेकिन अब अगर कानून एक होगा तो दोनों का जो केस होगा वो आसानी से लड़ा जाएगा, दोनों को सजा अलग दिया जाएगी, एक जैसी दी जाएगी। पहले अलग अलग दी जाए, मतलब अभी भी अलग अलग दी जाती है, लेकिन अगर यूसीसी आएगा तो एक सजा दी जाएगी। ऐसे में काफी तकलीफ होती थी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट में। ऐसे में इसे आसान करने के लिए ये यूसीसी कानून लाया जा रहा है। तो सभी धर्मों को एक करने के लिए ये कहा जा सकता है कि ये कानून लाया जाएगा और सभी को एक ही नजर, कानून की नजर से देखने के लिए, सबको एक ही समान की नजर देखने के लिए किया जाएगा। कानून की बात की जाए तो फैमिली मैटर्स में जिस तरह से प्रॉपर्टीज को लेकर कार्य होते हैं, मैरिज को लेकर होता है कि शादियों की उम्र क्या होनी चाहिए, साथ साथ कितनी मैरिज करने का आपको अधिकार है, वो भी इसमें कानून में होगा। तो ये सब बातें होंगी, इसी को लेकर चर्चाएं गर्म है कि क्या आप
किसी धर्म की जो मान्यता है उसके अंदर लिमिटेशन ला सकते हैं। अगर यूसीसी कानून अगर इस पर लगेगा तो कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन है वो सभी धर्मों में लगेगी। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। 11 नवंबर को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम को दिवाली के अवसर पर फूलों से सजाया गया है। बता दें कि कल से ही दोनों धामों में बर्फबारी हुई है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की जाने में कोई भी कमी नहीं है। साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार 18 नवंबर को 3 बजे से लेकर शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। इसी के साथ 6 महीने बाद इसको वापस से खोला जाएगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।